युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव के पहले चरण में कम हुआ मतदान। केंद्रीय मंत्री के सामने भिड़े भाजपा और कांग्रेस समर्थक। और मतदान के दौरान कहीं बजे ढोल तो कहीं फूलों से हुआ मतदाताओं का स्वागत। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। मतदान की गति बहुत ही धीमी रही। सुबह के पहले 2 घंटे में 8% से भी कम मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ। गाजियाबाद में 3 बजे तक 43% के करीब मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हुआ है। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद मतदाताओं में उत्साह की कमी दिखाई दी। तकरीबन सभी जिलों में सुबह से ही मतदान की रफ्तार बहुत धीमी रही। पहले 2 घंटे में मतदान केवल 8% से कम रहा। दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ। दोपहर बाद 3 बजे तक की अपडेट पर नजर डालें तो अलीगढ़ में 45% से अधिक मतदान हुआ। खैर में 50.1, बरौली में 46.38, अतरौली में 45.7, छर्रा में 44.5, कौल में 46.7, अलीगढ़ में 42.5 और इगलास में 46% तक मतदान हुआ। बुलंदशहर में 3 बजे तक 50.81% मतदान हुआ। इसमें सिकंदराबाद में 54.30, बुलंदशहर में 49.95, सियाना में 50.24, अनूप शहर में 47.20, डिबाई में 48.73, शिकारपुर में 52.1, खुर्जा में 53.22% मतदान हुआ। 3 बजे तक गाजियाबाद में 43.10% मतदान हो चुका था। इसमें लोनी में 46.83, मुरादनगर में 48, साहिबाबाद में 37.76, गाजियाबाद में 39.2 और मोदीनगर में 52.62% मतदान हुआ था। हापुड़ में 3 बजे तक 51.63% मतदान हुआ। धौलाना में 51%, हापुड़ में 52%, गढ़ में 52% मतदान हुआ था। इसी तरह मथुरा पर नजर डालें तो छाता में 3 बजे तक 49.5, मांट में 49.5, गोवर्धन में 52.90, मथुरा में 45.30, बलदेव में 49.10% मतदान हो चुका था। गौतम बुद्ध नगर जिले में मतदान की गति काफ़ी धीमी रही। यहाँ 3 बजे तक नोएडा में 43%, दादरी में 49% और जेवर में 52% मतदान हुआ था। बागपत में 3 बजे तक 38.01% मतदान हो चुका था। छपरौली में 47.25, बड़ौत में 38.48, बागपत में 38% मतदान हो चुका था। मेरठ में भी गति बहुत धीमी रही। यहाँ दोपहर 1 बजे तक मात्र 34% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में सभी सीटों पर प्रत्याशियों ने मतदान किया। सभी ने जीत के दावे किए। अतुल गर्ग, सुशांत गोयल, विजेंद्र और सुरेंद्र मुन्नी ने मीडिया से बात करके अपने मन की बात कही। इस समय जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद का जो काम करने का तरीका मोदी योगीवाद है, तो उसमें सभी चीज़ों को छुआ जाता है, सभी क्षेत्रों को छुआ जाता है। गुंडागर्दी खत्म हुई है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कराया गया है, जवाबदेह बनाया गया है। लोगों को 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान मिले हैं। 15 करोड़ लोगों को 2 बार राशन मिल रहा है। फ्री वैक्सीन लगी है। 1 करोड़ 68 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला है और रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। पानी की टंकियां बन रही हैं, सीवर लाइन डल रही है। मेरे क्षेत्र में 70 सालों में जो फ्री होल्ड कॉलोनी है, वहाँ पर सीवर लाइन पहली बार डला है लोगों के टाइम पर। सारा का सारा डल रहा है और लोगों को विधवा पेंशन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है और बच्चों को स्कूल की ड्रेस मिलती है, बेंचों पर बैठने के लिए मिलता है, सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलती है। कोई एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हॉस्पिटलों में खुद मुख्यमंत्री के आज्ञा लेकर के मैं गया था और मेरे को एक आदमी बताए कि विपक्ष का कि जो बाजार में रहा हो, मैदान में रहा हो, या एक आदमी बताए जिसका मैंने टेलीफोन अटेंड ना करा हो। तो इसके अंदर उनको कुछ ना कुछ कहने का स्वभाव होता ही है। अच्छा, फिर क्या कह के वोट मांगे? वो ये कह के वोट मांगे कि इन्होंने बहुत कुछ कराया, फिर भी हमें वोट दो। पिछले 15-20 दिनों के प्रचार प्रसार के बाद जो आज खबरें आ रही हैं चारों तरफ से, जबरदस्त समर्थन
हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का मिल रहा है। चौतरफा बहुत अच्छी खबर है। सबका दिल से धन्यवाद। इसी तरह चला, जीतेंगे चुनाव। राष्ट्र हित में 1000 लोग शहीद भी हुए हैं। मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। कुर्सी हित में कानून वापस लिए उन्होंने। अगर राष्ट्र हित होता तो किसानों से, किसान संघर्ष समितियों से, देश के अन्नदाता से पूछकर ये कानून लागू होने चाहिए थे। सारा देश चिल्लाता रहा, पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा और मोदी जी मूक दर्शक बने रहे। जब हजारों किसान अन्नदाता शहीद हो गया और जब कुर्सी खिसकती नजर आई, जब 4 राज्यों के उपचुनावों ने आंखें खोली, तब कुर्सी की और पदलोलुपता की और सत्ता को बचाने की खातिर कृषि कानून वापस हुए हैं। ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी सोच अच्छी नहीं है। अगर ये इस मूड में है कि फिर कैसे ही धोखाधड़ी करके सत्ता कब्जा ली जाए और इन कानूनों को फिर से लीप पोत कर लागू कर दिया जाए, जिसे देश का मतदाता, किसान, मजदूर, नौजवान और अन्नदाता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास तो हमने पहले मैं क्या विकास भी कराऊंगा और जितने पे गड्ढे हो रहे सड़कों में सब गड्ढे ठीक करा दूंगा और जो पानी भरे पड़े पानी निकासी करा दूंगा और जो जन समस्या उनको पूरा कराऊंगा। मुझे चुनाव लड़ने में बड़ा मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय करा और चुनाव में मुझे भरपूर प्यार मिला जनता का और मैं वोट देने जा रहा हूँ। पहली बार अपने लिए वोट दे दूँगा। जनप्रतिनिधियों ने और शहर के प्रमुख लोगों ने भी मतदान किया। इन लोगों ने शहर की जनता से अधिक मतदान करने की अपील की, मगर अपील का असर नहीं दिखाई दिया। फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है और आज इस मौलिक अधिकार को लोकतंत्र के पर्व में हमने प्रयोग करा है और खुशी हो रही है। अच्छा, हाँ, बहुत। देखिए, मैं सबसे पहले अपने प्रशासन की, अपने सारे पुलिस अफसर्स की, पुलिस भाइयों की, आप सब लोगों की बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं की सुविधा के अनुसार हम लोग की पहले से बात चल रही थी कि हम एक पिंक बूथ जरूर अलग बनवाएंगे। तो ये अच्छी पहल है और होना चाहिए। ऐसा होता है कि जब उनको लगेगा कि दे आर सेफ, है ना, बिल्कुल जाएंगी और आ जाएंगी। पहले कंटिन्यूस एक लाइन में लगा होना था, तो इससे वोटिंग संख्या भी बढ़ेगी और उनको ये लगेगा कि हमारी सुरक्षा के लिए या हमारे स्वाभिमान के लिए एक अलग पिंक बूथ की वो करिए। नहीं, वोटर्स अच्छी संख्या में निकल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी पॉश कॉलोनी है। अभी मैं 17-18 जगह घूम के आई हूँ। कोई वोटर्स के लिए अपील करना चाहिए मैम? हाँ, मैं अपने सभी वोटर्स को हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वोट ना देना एक अच्छी बात नहीं है। वोट का प्रयोग जरूर करें और जिसको भी दें, लेकिन वोट जरूर अवश्य। मेन मुद्दा है हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और हम तभी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं जब हर व्यक्ति जागरूक होगा। तो जागरूक होने की पहली सीढ़ी है मतदान करना। जो व्यक्ति मतदान नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जागरूक नहीं है। अगर नागरिक जागरूक नहीं है तो वो अपनी सरकार से पूरे काम नहीं ले सकता। अपने आने वाले बच्चों की भविष्य के लिए और उनके लिए जो जॉब्स हैं, उनकी जो विकास है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो। इसके लिए पहला जो उसका स्टेप है वो मत डालना है। महिलाओं की बेहतर सुरक्षा, महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य और बिकॉज मैं किसी न किसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा मानना है कि सभी महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए इस सरकार के निर्माण में। और विकास और आत्मनिर्भरता और महिलाओं की सुरक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। सुरक्षित समाज, सुरक्षित महिलाएं। बहुत अच्छा लग रहा सर, जिंदगी में पहली दफा ऐसा हो रहा है। मोदी के राज में सब कुछ चेंज हो गया है। आप देखें ना, आज तक गुंडागर्दी जो थी सब खत्म हो गई और सब बहुत बढ़िया हो गया। सर, मॉडल मतदान केंद्र है, इसको बनाया गया है, ये जो मतदान केंद्र है। हाँ जी, मॉडल बनाया गया। तो काफी सजावट भी की गई है। जी सर। तो सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जिंदगी का हमारा तो ये पहला एक्सपीरियंस है। हम इतने सीनियर सेक्शन में आ गए, ऐसा कभी नहीं देखा जो आज पहली दफा यहाँ पर हो। तो लगता है कि और भी लोग इंस्पायर्ड होंगे? बहुत होंगे सर, पूरा 100% वोटिंग होगी आज। देखना आज फिर चुनाव होता है और मुद्दे खत्म हो गए हैं। मैं जो आज वोट करने आया हूँ, मैं विकास पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन्हीं सब को लेकर मैंने आज वोट किया है। क्योंकि जो सरकार चल रही है, इसने अभी तक इन मुद्दों पे कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आम जनता खुश हो। केवल हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है और मैंने इसी को विरोध में लेते हुए आज अपना वोट किया।
मैंने अपना आज सबसे बड़ा अधिकार मत के अधिकार का प्रयोग करा है और मैंने अपनी वोट स्वर्गीय चरण सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी को समर्पित करते हुए जयंत चौधरी जी को ताकत देने के लिए अपना वोट किया है और हम 5 में से 4 सीट जीतने जा रहे हैं। विकास को लेकर, किसानों के साथ हुए अत्याचार को लेकर और युवाओं को रोजगार लेकर और सुरक्षा को और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर हमने वोट दिया है आज और सब लोग जिताने जा रहे हैं गठबंधन को। जो आज भाजपा को जो वोट दिया जा रहा है वो विकास के नाम पर दिया जा रहा है। गांव हर शहर विकास की लहर। राजनगर के एक बूथ पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। इस बात पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। यहां दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला शांत कराया। आज जो चुनाव चल रहा है इसमें सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी सत्ता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रही है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जब अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रोल को निभाने के लिए चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट गया गाजियाबाद राजनगर में, तो वहाँ जनरल वीके सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं अपने साथ 50-60 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लेकर और गले में भगवा डाले हुए सभी लोग वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। वहाँ पर मीडिया भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थी और वहाँ जाकर वीके सिंह साहब सेंटर के अंदर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट के कैंपस के अंदर बिल्कुल दीवार के साथ वहाँ अपनी बाइट दे रहे थे। मैंने इसका विरोध किया कि आचार संहिता का उल्लंघन है। एक केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से चुनाव जिस समय चल रहा हो, मतदान चल रहा हो, तो मतदान के समय मतदान स्थल पर मतदान बूथ के बाहर उनको ये प्रचार नहीं करना चाहिए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग मेरे पर एकदम झगड़ाने के लिए आमादा हुए और उन्होंने मेरा साथ वहाँ हाथापाई करने का प्रयास किया, जिनमें उस क्षेत्र का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। यहाँ तक कि जो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के मयंक गोयल हैं, जिनका राजनगर में कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल भी नहीं था। और इसी प्रकार सेक्टर 23 के संजय नगर साइड के भी कुछ लोग थे, कई महिला कार्यकर्ता थी, जिन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कर कहते हुए जब मैंने विरोध किया तो मेरे साथ उन्होंने झड़प करने का प्रयास किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए इन पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। मैं कविनगर में मॉडल बूथ बनाया गया। यहाँ सिविल डिफेंस के लोग मतदाताओं का फूल देकर स्वागत कर रहे थे। मतदाताओं ने ऐसा अनुभव पहली बार किया, वो इससे खुश भी नजर आए। लोनी में सपा रालोद गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी मतदान में अवरोध पैदा कर रहे हैं। लोनी में कई स्थानों पर ईवीएम खराब होने की भी सूचना थी। कॉलेज में हम खड़े हैं और इसी तरह लोनी के सभी स्कूलों में जो मुस्लिम बाहुल है, ये अधिकारी जानबूझ के मतलब जो है बहुत स्लो मतदान करा रहे हैं और वोटिंग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मेरी 1 घंटे यहाँ मशीनरी 5 जगह की वो आपकी रिपोर्टिंग मिली है और हमने आपको शिकायत भेजी। मेरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील है और मांग है, इसे कृपया दिखवाइए और मुस्लिमों को अपने अधिकारों से वंचित होने से बचाइए। एक बुजुर्ग महिला वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची तो उसे निराशा हाथ लगी। बताया गया कि उसकी वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पहले ही डाली जा चुकी है। बाद में मजिस्ट्रेट ने उसकी वोट डलवाई। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। सुबह में किसी कारणवश मेरी मदर का वोट नहीं डल पाया था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने आके पूरा सपोर्ट किया और मेरी मदर का वोट अभी डलवा दिया है। मजिस्ट्रेट साहब के सहयोग से मेरी मदर का वोट डल गया। मतदान के साथ साथ आज अनेक स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रम भी थे। लोनी में भी एक युवक की शादी थी। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने से पहले वोट डालने पहुंचा। सभी ने उसकी तारीफ की। खाली पड़ा मारा था। मतदान के दौरान कई अजब गजब नजारे देखने को मिले। एक बूथ पर मतदाताओं का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। मतदाताओं में ये बात चर्चा का विषय रही।
समाज पर था। सड़कें खाली रही तो बाजार बंद रहे। इस दौरान पुलिस भी गश्त करती रही। जहां कहीं दुकानें खुली मिल रही थी वहां उसको बंद कराया गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।